अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अज़ीज़। उस्ताजी मोहतरम जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक और बहतान, एक और झूठ वो मैंने पकड़ा है और इस दफ़ा उन्होंने बोला है इरशाद भट्टी साहब की पॉडकास्ट के अंदर। अब इरशाद भट्टी साहब की पॉडकास्ट के अंदर ये क्या फरमा रहे हैं ये आप ज़रा पहले नीचे सुन लें। है ना। और अगर कोई काम गैर सरकारी तरीके से हो रहा है तो वो गलत है। हाँ बिल्कुल, खा वो पहले होता हो आज होता हो। अब फिर मैं बात आपसे करूंगा, खा वो अपने एक्स हस्बैंड को साथ बैठा के जहाज में मस्जिद नबी में निकाह पढ़ाने के लिए जाया जाए, बुशरा बीबी, और चाहे आज हो, तो एक्टिविटीज दोनों ही गलत है। जी आपने सुन लिया है। अब ये उस्ताद जी क्या फरमा रहे हैं इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा और खावर मानिका साहब के साथ। आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं दूंगा। ये बात हो रही है जहाज़ की, जिसमें इरशाद भट्टी साहब उनसे पूछ रहे हैं कि जी नौकरानियाँ और पता नहीं क्या क्या जो है वो मरियम नवाज साहिबा अपने साथ टूर के ऊपर लेकर जाती हैं जहाज़ के ऊपर। तो उसके ऊपर जो है वो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जी नहीं जी वो भी गलत है, तो फिर ये भी गलत है, और फिर ये हवाला देते हैं बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब और खावर मानिका साहब के हवाले से। पहली बात, ये इंजीनियर मिर्जा साहब का खुद का कॉल है कि जब जो बात हो रही होती है ना उसी की बात किया करो। फलानी दी फूफी, फलानी दी फूफी, फलानी दी फूफी, ना अपनी फूफे की गल किया करो। तो मोहतरम से जब भी कोई बात पूछी जाती है जो पीएमएलएन के खिलाफ होती है, जो मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ होती है, फट ये यहां पर इमरान खान साहब को घसीट कर लेकर आ जाते हैं, उनकी फैमिली को घसीट कर लेकर आ जाते हैं और उनकी गवर्नमेंट को घसीट कर लेकर आ जाते हैं। लेकिन जब बात होती है इसके ऊपर, खान साहब के ऊपर, तब नहीं रेफरेंस डालते। अब देख लें इनकी वीडियोस, तब नहीं रेफरेंस ये डालेंगे, लेकिन यहां ये रेफरेंस डालेंगे। अब इसमें ये झूठ, बहुतान, जनाब उस्ताद जी जो टाइम है ना वो क्यामत तक का दे रहा हूं आपका। ये खावर मानिका साहब इमरान खान साहब के साथ कब गए थे? जरा मुझे वो तस्वीर दिखाएं, मुझे वो चीज़ दिखाएं जिसमें खावर मानिका साहब बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के साथ जो है वो गवर्नमेंट के जहाज में गए हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो एक पिक्चर जो वायरल होती है ना कि जिसमें दिखाया जाता है कि ये खावर मानिका साहब हैं, वो खावर मानिका साहब नहीं हैं, वो शहरियार साहब हैं, पाकिस्तानी डिप्लोमेट हैं, ये उनकी तस्वीर थी। अब उस्ताद जी आपके पास मोबाइल है नहीं तो रिसर्च करने का आपके पास टाइम होता नहीं, या तो मैं दिला दूं अपने उस्ताद को, मैं मोबाइल तोहफा कर दूं जिससे मेरा उस्ताद जो है वो उसको रिसर्च कर ले बोलने से पहले। फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड वाला काम तो ना करे। अब ये वही काम है, देखी कहीं पर तस्वीर और फिर उसके बाद जहन के अंदर नक्श होगी, अब वो फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड कर दी, उठा के पॉडकास्ट में वो बोल दी। अब आप अपने ये जो शतूंगड़े हैं, ये जो लौंडे लपाड़े हैं, इनको लगाएं, इन्हें कहें ढूंढो ढूंढो वो तस्वीर जहां पर खावर मानिका जो है वो खुद वहां पर गए थे बुशरा बीबी के साथ और इमरान खान साहब के साथ जहाज पे बैठ के। ये जो तस्वीर है इसकी मैंने आपको हकीकत बता दी है, जंग के आर्टिकल में भी एक ये मेंशन हुआ है, और ये सोच जो है वो फैक्ट है। ये मैं आपको बता देता हूं, सोच फैक्ट चेक, उसके ऊपर भी ये जाकर आप जो है वो क्लेम जो है वो देख लें। ये 2022 के अंदर इस क्लेम को फॉल्स जो है वो करार दिया गया था। अब ये तो हो गई एक। अब दूसरी बात ये कि मेरे उस्ताद जो हैं वो चलते हैं, क्योंकि पर्चियों के ऊपर पर्ची आती है, सवाल होता है उसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर जो है वो जवाब दिया जाता है। जिस तरह पहले भी एक दिया गया था कि जी, और उसमें ये मेरे बारे में कह रहे थे कि जी मैं नहीं उनको बदतमीज़ कहता, ये लोग मेरे शागिर्द और फलां जो है वो बदतमीज़ कहते हैं। अब अगले दिन फिर उन्होंने पॉडकास्ट के अंदर बैठकर इरशाद भट्टी साहब की वो एक बदतमीज़ एंकर आया था, और फिर एक दो जगह और भी उन्होंने हवाला दिया। मेरे उस्ताद, मेरे मोहतरम, बात तो ये है कि अगर तुसी ते शै ही कोई नहीं, लो सांभो, दियो जवाब, प्रोग्राम बढ़ गया, इस तरह की जो बातें हैं वो बोल देना, ठीक है, और टाइम जो है वो क़यामत तक का है, अगर इस तरह की बातें बोल देना वो बदतमीज़ी है, तो फिर मेरे उस्ताद जी आप तो मेरे गुरु हुए, आप तो मेरे उस्ताद हुए, क्योंकि मैंने तो आपसे सीखा। मैंने तो आपके व्लॉग में देखा, जब आप बोलते हैं तू, जब आप बोलते हैं ओ तेरा, जब आप बोलते हैं ओ तेरे तो वड्डियां दे विच भी दम नहीं, ठीक है, जब आप ये बोलते हैं तो वो क्या होता है? क्या वो बदतमीजी नहीं होती मेरे उस्ताद जी? अगर वो बदतमीजी नहीं होती तो फिर मेरी जो बात करना है, लो सांभो, जवाब दियो, प्रोग्राम बढ़ गया, तुसी तो शै ही कोई नहीं, ये फिर कैसे बदतमीजी है उस्ताद जी? जब तू कहना, तेरा कहना, ठीक है, तू तो शै ही कोई नहीं, तेरे फलाने तो शै ही कोई नहीं, और तू जवाब देना इल्मी चित्रोल, ठीक है। अब मैं इधर कहूंगा कि मैं इल्मी चित्रोल कर रहा हूं तो फिर आपके वो जो लौंडे लपाड़े हैं वो नाराज हो जाएंगे। और फिर 17 साल में मेरे उस्ताद जी ने उनको ये सिखाया कि कमेंट्स के अंदर जाके गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देनी है उसको जो मेरे खिलाफ जो है वो हो, ठीक है। ये सीखा उन्होंने 17 साल में आपसे। तो मैं किधर जाऊं मेरे उस्ताद, किधर जाऊं, किससे गिला शिकवा करूं? यकीन करें इतनी गंदी गंदी गालियां पड़ी हैं कि आप वो एक दफा पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे कि 17 साल में इन्होंने मेरे से ये सीखा। तो मैं तो ज्यादा बोलता भी नहीं। अभी आपके ऊपर हमला हुआ, मैंने उसको कंडेम किया कि ये बहुत घटिया तरीन हरकत है,
और मैंने ये सोचा था कि मैं अब आपके ऊपर जो है वो व्लॉग नहीं करूंगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में चैलेंज किया था कि उसका भी मैंने आपको वक्त टाइम क़यामत तक का दिया था, जिसमें आप कह रहे थे कि महात्मा इमरान खान साहब ने जो जेल में बैठा है उसने कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। मुझे आज तक मेरे उस्ताद जी उसका जवाब नहीं मिला और आपने रजू भी नहीं किया। अब ये दो चीजें इकट्ठी मैंने आपके लिए कर दी हैं, टाइम भी इसका क़यामत तक का दे रहा हूं मेरे उस्ताद जी, और इसके ऊपर रजू कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। खैर बहुत कुछ है मेरे पास बोलने को, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं सोचता हूं नहीं, रहने दो, छोड़ो परे। आप जिस तरह आप कह रहे थे मेरे बारे में, नाम नहीं ना लेते, आप बड़े सियाने हैं, कह रहे थे कि जी वो एक भगोड़ा है यूट्यूबर, उसका फ्रंट मैन मेरे पास आया, 1.5 घंटे का इंटरव्यू मांगा, 3 घंटे का मैंने इंटरव्यू जो है वो उसको दे दिया। ठीक है, तो अगर आप मुझे उसका जो है वो समझ गए हो मैं जिसका आप मुझे फ्रंट मैन बना रहे हैं, तो ठीक है, उसका फ्रंट मैन होना इनके फ्रंट मैन होने से बेहतर है, और मैं सेटिस्फाइड हूं कि मैं उसका फ्रंट मैन हूं, कम से कम इनका फ्रंट मैन तो नहीं हूं। और फिर अगेन मैं इसके अंदर इरशाद भट्टी साहब को कहूंगा कि आपने गलत सलूट मारा है। इरशाद भट्टी साहब, ये इंजीनियर मिर्जा साहब के साथ पॉडकास्ट करते हुए जो आपने मरियम नवाज साहिबा को सलूट मारा है कि उन्होंने फतह कर लिया, मरियम नवाज साहब को सलूट है, आपने गलत जगह सलूट मारा है। ये फतह उनकी नहीं है, ये फतह किसी और की है। खैर अब आगे चलते हैं जी क्रिकेट के ऊपर। अब मोहसिन नकवी साहब जब से आए हैं तो ये जो अंग्रेज़ों का खेल है ना, इससे मेरा भाई मुझे तो हो गई है पाकिस्तानियों नफरत, और ये अंग्रेज़ों का खेल है, हमारे इसमें लेने देने ही क्या है। जब से मेरे भाई हमारे जो बड़े हैं काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम मोहसिन नकवी साहब, नफरत सी हो गई है। यानी कि हालात ये आ गया है कि अब अल्लाह मियाँ से दुआएं मांग रहे होते हैं हम, अल्लाह मियाँ फलाना हार जाए, अल्लाह मियाँ फलाना जीत जाए, उसके बाद पाकिस्तान का चांस बन जाएगा। और फिटे मुँह है यार, इस तरह का चांस हम डिजर्व करते हैं? फलाना हार जाएगा, फिर ठीक है, हमारी अपनी कैपेबिलिटी क्या है, हमारा अपना टैलेंट कहाँ है? कूट कूट के जो पाकिस्तान के अंदर भरा हुआ वो कहाँ है टैलेंट? समझ से बाहर है। अब जनाब साहब ये पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच के बाद जी श्रीलंका का मैच होना है, और वो होना है इसका न्यूजीलैंड के साथ। अब उसमें हमने अल्लाह मियाँ से दुआ क्या करनी है, आप अंदाजा करें। हमने अल्लाह मियाँ से दुआ करनी है, अल्लाह मियाँ श्रीलंका जीत जाए, न्यूजीलैंड हार जाए। ठीक है, अल्लाह मियाँ श्रीलंका जीत जाए, न्यूजीलैंड हार जाए। अब जैसे ही श्रीलंका जीत जाएगा हमने फिर मुसल्ले उठा लेने हैं और फिर हमने कहना है अल्लाह मियाँ श्रीलंका पाकिस्तान से अब हार जाए, क्योंकि मैच फिर पाकिस्तान से है। यानी कि हम श्रीलंका के साथ भी मुखलिस नहीं है। हमने अल्लाह मियाँ से पहले दुआ करनी है अल्लाह मियाँ श्रीलंका हार जाए, सॉरी जीत जाए, ताकि पाकिस्तान इन हो जाए। फिर पाकिस्तान के साथ जब मैच होगा श्रीलंका का, और फिर हमने दुआ करनी है अल्लाह मियाँ हुण श्रीलंका ने जीतन दी, हुण ए जड़े ने मुसलमानों नाल इन्हां दा टाकरा पै गया, अब जो है वो इनको अल्लाह मियाँ हरवा दो। मैं नहीं इसके ऊपर ज़्यादा बोल सकता, अंग्रेज़ों का खेल है, मेरा भाई इससे नफरत करे, ये कोई हमारे पाकिस्तानियों का मुसलमानों का जो है वो खेल नहीं है। अब तक के लिए अपना ही, नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।